अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे और हिफ्ज़ ओ ईमान में होंगे। जी, तो आज का जो हमारा सबक है वो है सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 11 से लेकर 14 तक, यानी 11, 12, 13 और 14 है, जिसकी मैं मुकम्मल तजवीज़ आपको बताऊँगी। तो चलते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और इस उम्मीद के साथ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मुझे फ़र्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं मेरी वीडियो को, तो आप काइंडली मेरी वीडियो को जो है वो लाइक किया करें, शेयर सबसे ज़्यादा किया करें, ताकि आपके साथ-साथ दूसरे लोग भी इसका बेनिफिट हासिल कर सकें। इसके अलावा अगर हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि आपको सब वीडियो साथ-साथ मिलती रहें। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. जी, तुम्हारी पहली आयत है वइज़ा क़ील लहुम, वइज़ा क़ील लहुम, वइज़ा ज़ाल हमारा जो है वो बरीक पढ़ा जाएगा, और वइज़ा पे हमारा अलिफ मद्दा होगा, जिसको मैं यानी ज़बर से पहले अलिफ से पहले ज़बर आ रहा है, तो यहाँ पर वइज़ा पे जो है वो अलिफ मद्दा हो रहा है। इसको एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। क़ील लहुम, क़ी पे हमारा या मद्दा हो रहा है। या मद्दा किस तरह हो रहा है? या से पहले ज़ेर आ रही है। वइज़ा क़ील लहुम, हुम हा जो है हमारा सीने वाला है, यानी हमारा जो है वो जो है वो सीने वाले हलक की तरफ से अदा होगा। ला तुफ़सिदू, ला होता है इसमें अलिफ मद्दा आ रहा है, तुफ़सिदू पे वाव मद्दा हो रहा है। फिल अर्दी दौद हमारा मोटा है। क़ालू इन्नमा, क़ालू क़ा भी हमारा मोटा है, इस पे अलिफ मद्दा भी हो रहा है, इसको एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। क़ालू, लू पे हमारा वाव मद्दा भी हो रहा है, यानी एक अलिफ के बराबर यहाँ पे लंबा करना है, उसके बाद ऊपर इसके मद भी है, जिसको हमने 3 अलिफ के बराबर लंबा करना है। तो इस तरह से कुल हमें 4 अलिफ के बराबर लू को लंबा करना है। क़ालू इन्नमा, नून शद है और नून शद पे हमेशा गुन्ना भी होता है। इन्नमा नहनु, नहनु हा हमारा जो है वस्त अलग से निकलेगा। नहनु मुस्लिहून, स्वाद हमारा मोटा है, हुन पे हमारा वाव मद्दा वाला, क्योंकि वाव से पहले पेश आ रही है। व इज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फिल अर्दि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। अगली आयत हमारी अला इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदून। अला पे हमारा अलिफ मद्दा भी हो रहा है और मद भी आ रहा है, जिसको हमने 3 अलिफ के बराबर लंबा करना है। तो कुल हमें 4 अलिफ के बराबर ला को लंबा करना है। अला इन्नहुम, नून शद पे गुन्ना होगा, क्योंकि नून शद है, इसलिए नून शद जहाँ भी आएगा वहाँ पर हमें गुन्ना करना होगा। ठीक है। इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदून, मुफ़सिदून सीम सिटी वाला है, हा हमारा सीने वाला है, दूना पे हमारा वाव मद्दा हो रहा है, इसलिए हम एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। हुमुल मुफ़सिदून वलाकिन ला, लाम खड़ी ज़बर है, खड़ी ज़बर को हमेशा एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। वलाकिन ला, नून साकिन पे हमारा इदगाम होगा, इदगाम बिला गुन्ना, क्योंकि नून साकिन के बाद लाम आ रहा है। वलाकिन ला यशऊरून, लाम के ऊपर अलिफ मद भी हो रही है, इसको एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे, और रून पे हमारा वाव मद्दा हो रहा है, आगे वक्फ हो जाएगा, इसलिए हम इसको रून पढ़ेंगे। अला इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदून वलाकिन ला यशऊरून। अगली आयत है वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास क़ालू अनुमिनु। वइज़ा पे हमारा क्या हो रहा है? अलिफ मद्दा हो रहा है, क्योंकि अलिफ से पहले ज़बर आ रहा है। क़ीला पे हमारा या मद्दा हो रहा है, और हमारा क़ाफ मोटा पड़ा जाएगा, क्योंकि क़ाफ 2 नुक्तों वाला है। वइज़ा क़ील लहुम, हुम हा हमारा सीने से निकलेगा। आमिनू, अलिफ पे खड़ी ज़बर आ रही है, इसलिए इसको एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। नू पे वाव मद्दा हो रहा है, वाव से पहले पेश आ रही है, इसलिए इसको भी एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा, माँ पे अलिफ मद्दा भी हो रहा है, क्योंकि ज़बर अलिफ से पहले ज़बर आ रहा है, और उस पर 3
इस पर मद हो रही है जिसको हम 3 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे, इसलिए कुल मिला के हम इसको 4 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। कमा आमनन्नासु, आमनन्नासु, अलिफ पे खड़ी ज़बर हो रही है जिसको एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। नन्नासु पे नन जो नून शद है हमारा उस पे गुन्ना होगा। उसके अलावा इस पर अलिफ मद भी आएगा। गुन्ना में नून की आवाज़ को नाक पे छुपाना होगा। इस तरह आमनन्नासु सु क़ालू, क़ा पे अलिफ मद्दा हो रहा है, अलिफ से पहले ज़बर आ रही है और उसके अलावा क़ाफ मोटा है, 2 नुक्तों वाला है, इसको क़ालू। लू पे हमारा वाव मद्दा भी हो रहा है और हमें मद भी नज़र आ रही है जिसको हमने 3 अलिफ के बराबर लंबा करना है। कुल हमें लू को 4 अलिफ के बराबर लंबा करना है। क़ालू अनुमिनु, हमज़ा के ऊपर जज़म आ रही है, साकिन हो गया इसलिए हम इस पे झटका देंगे। अनुमिनु कमा, कमा, काफ हमारा बरीक है, मा पे अलिफ मद भी हो रही है और मद भी आ रही है बड़ी, जिसको हमने 3 अलिफ के बराबर लंबा करना है। कुल हमें मा को 4 अलिफ के बराबर लंबा करना है। कमा आमनस, अलिफ खड़ी ज़बर आ यानी इसको 1 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। आमनस, सीम जो है वो मुशद्दद है, उसके अलावा सीम सिटी वाला है। सुफहा, आगे हमज़े के ऊपर जज़म कर देंगे क्योंकि तो पर वक़्फ़ लाज़िम हो जाता है, इसलिए हमज़ा साकिन हो जाएगा तो वहाँ पर हमें झटका देना है थोड़ा-सा। सुफहा, और हा पे हमारा अलिफ मद भी हो रहा है और बड़ी मद भी आ रही है, इसलिए हम इसको कम से कम 5 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। आमनस सुफहा अला, यहाँ पर भी अला पे भी अलिफ मद्दा हो रहा है और मद आ रही है जिसको हमने 3 अलिफ के बराबर लंबा करना है, यानी कुल मिला के हमें 4 अलिफ के बराबर अला को लंबा करना है। इन्नहुम नून मुशद्दद हो रहा है, नून के ऊपर गुन्ना होगा क्योंकि नून शद पे हमेशा से गुन्ना होता है। नून की आवाज़ को नाक में छुपाने को गुन्ना कहते हैं। इन्नहुम हुम हुमुस्सुफ़हाउ, ठीक उसी तरह इसको हमें सीन की आवाज़ को जो है वो सिटी वाला निकालना है। हा पे हमारा अलिफ मद भी हो रहा है और बड़ी मद भी आ रही है, इसको हमें 5 अलिफ के बराबर लंबा करना होगा, 5 से 6 अलिफ के बराबर। सुफ़हाउ, लेकिन यहाँ पर हमें हमज़ा के ऊपर झटका नहीं देना क्योंकि हमज़ा के ऊपर पेश आ गई है। वलाकिन ला यअलमून, ला को हम लंबा करेंगे क्योंकि 1 अलिफ के बराबर, क्योंकि इस पर खड़ी ज़बर आ रही है और खड़ी ज़बर को 1 अलिफ के बराबर लंबा करते हैं। उसके बाद नून साकिन के साथ लाम आ रहा है, यानी कि इदगाम बिला गुन्ना हो रहा है, नून साकिन के साथ लाम आ गया। वलाकिन ला यअलमून, या आइन की आवाज़ निकालेंगे, यअलमून, मून पे वाव मद्दा हो रहा है। व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास क़ालू, क़ालू अनुमिनु कमा आमनस सुफ़हा अला इन्नहुम हुमुस्सुफ़हाउ वलाकिन ला यअलमून। अगली आयत है वइज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना, वइज़ा पे अलिफ मद्दा हो रहा है, अलिफ से पहले ज़बर आ रही है। लक़ुल्लज़ीना, क़ाफ हमारा मोटा है, लक़ुल्लज़ीना जो ज़ीन है वहाँ पे या मद्दा हो रहा है क्योंकि या मदा पे हमें या को 1 अलिफ के बराबर लंबा करना होगा। लक़ुल्लज़ीना आमनू, आ पे हमारा अलिफ के ऊपर खड़ी ज़बर आ रही है जिसको 1 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। नू पे हमारा वाव मद्दा हो रहा है क्योंकि वाव से पहले पेश आ रही है। व इज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू, ज़ाल हमारा बरीक है, अल्लज़ीना पे, लक़ुल्लज़ीना पे हमारा ज़ाल मतलब नरम हरूफ में से है तो इसको हमने नरम पढ़ना है। क़ालू पे हमारा जो क़ाफ़ है वो मोटा है, उसके अलावा क़ा पे हमारा अलिफ मद्दा हो रहा है क्योंकि अलिफ से पहले ज़बर आ रही है। लू पे हमारा वाव मद्दा भी हो रहा है और मद भी आ रही है, इसको हम 4 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। क़ालू आमन्ना, आ पे हमारा अलिफ खड़ी ज़बर है इसलिए हम 1 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। उसके अलावा नून पे हमारा नून हमारा मुशद्दद है यानी नून शद है, इस पे हमें गुन्ना करेंगे। उसके अलावा इसके साथ अलिफ मद्दा भी हो रहा है। आमन्ना, आगे है वइज़ा ख़लौ, ज़ा पे हमारा अलिफ मद्दा हो रहा है और ज़ा को जो है वो नरम हरूफ है, हमें नरमी से पढ़ना है। ख़लौ, ख़लौ, ख़ा हमारा जो है वो हमारा मोटा हरूफ है। लौ जो है वो हमारा यहाँ पर लौ पे हमारा वाव लीन हो रहा है क्योंकि वाव से पहले ज़बर आ रही है। व इज़ा ख़लौ इला शयातीनिहिम, ला पे खड़ी ज़बर हो रही है, ला पे खड़ी ज़बर आ रही है, इसको 1 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। शयातीनिहिम, या पे भी हमारी खड़ी ज़बर आ रही है, इसको भी 1 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। तो हमारा मोटा हरूफ है और ती पे हमारा या मद्दा भी हो रहा है। शयातीनिहिम, हिम, ठीक है। अल्लाह का मतलब है यहाँ पर हमें वक्फ नहीं करना, हमें साथ ही पढ़ जाना है। शयातीनिहिम क़ालू, क़ा पे हमारा मोटा हरूफ है, यहाँ पर अलिफ मद्दा भी हो रहा है, लू पे वाव मद्दा हो रहा है और एक और मद आ रही है जिसको हम लू को हम 4 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे और क़ा को हम जो है वो 1 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। क़ालू इन्ना, नून शद भी हो रहा है यानी गुन्ना भी करना है, अलिफ मद्दा भी हो रहा है यानी ऐसे पढ़ना है। इन्ना माअकुम,
काफ हमारा जो है वो बारीक है, माअकुम, और यहाँ पे कोई वक्फ नहीं हो रहा है क्योंकि ला आ गया है, आगे आता है इन्नमा, इन पे गुन्ना हो रहा है और माँ पे अलिफ मद्दा हो रहा है। इन्नमा नहनु, हा हमारा जो है वो बारीक वाला हा है, यानी हमारा वस्त हलक से निकलना है। नहनु मुस, सीन हमारा जो है वो सिटी वाला है। तह, हा हमारा सीने से निकलेगा ये वाला तह वाला। मुस्तहजी, ज़ा जो हमारा है सख्त हरूफ है, इसको हमें दबा के पढ़ना है, सख्ती से पढ़ना है। जी तहजी, ऊन, ऊन पे हमारा वाव मद्दा हो रहा है, इसको एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। नून पे हमारा वक्फ हो जाएगा क्योंकि आयत मुकम्मल हो जाएगी। क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहजिऊन وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. अब ये 4 आयतें जो है ये मुकम्मल मैं आपको तजवीद के साथ पढ़ के सुनाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. فإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. صدق الله العظيم وما علينا إلا البلاغ المبين. یہ تھی ہماری 4 آیات مکمل تجوید کے ساتھ۔ امید ہے کہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ دعا میں بہت سارا یاد رکھے گا، اور اللہ حافظ۔